अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आप खैरियत के साथ हैं। आज की इस वीडियो में हम ऑरेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ऑरेंजेस जैसे हमें मालूम है कि बहुत ही प्यारा फल है और बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ में किन्नो, संतरा, अर्ली फ्रूटर, कारा कारा ढेर सारी इसकी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। लेकिन कोई भी वैरायटी हो, इसकी हम हेल्थ बेनिफिट से इनकार नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा विटामिन सोर्स है और मेजर विटामिन सोर्स है। तकरीबन 100 ग्राम से ही हमें 92% ऑफ द विटामिन सी जो हमें डेली रिक्वायर होती है उससे मिल जाती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जिसको हम स्कर्वी कहते हैं, ये उसकी डेफिशिएंसी को भी रिकवर करने में हमें हेल्प करता है। स्किन में कोलेजन फॉर्मेशन को भी ये इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा अगर हम हेल्थ के और बेनिफिट्स की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर बहुत अच्छा काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, हार्ट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और हमारी जो डायबिटीज़ है उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है शुगर का। इसलिए हम एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इसको कंज्यूम कर सकते हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है। इसमें एक बहुत ही अच्छा एक कंपाउंड फ्लेविनॉइड जिसको कहते हैं हेस्पेराडीन, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसरस के तौर पर काम करता है। और भी ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज की इस वीडियो की स्पेशलिटी है कि हम इसके टॉपिकल यूज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए और हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल है, और हम कैसे ऑरेंज ऑयल बना सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मरियम आहेमनीर, आपकी होस्ट, रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक हमारी हेल्थ और नॉलेजेबल रिलेटेड वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और आपका जो हेल्थ और मेडिकल नॉलेज है ना, वो भी बूस्टअप होता रहे। याद रखिएगा कि आपका हमारा साथ सब्सक्रिप्शन की सूरत में बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर हम हेयर के बेनिफिट्स के बारे में बात करें ना, कि ऑरेंजेस के हमारे हेयर पे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात है कि ये एंटी डैंड्रफ एजेंट के तौर पर काम करता है। हमारे सर में जो सिकरी होती है, खुरदरी होती है, तदरी होती है जिसको बोलते हैं, खुश्की भी जिसको कहा जाता है, ये उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसमें विटामिन B12 और विटामिन जो ई कंपोनेंट है उसकी वजह से ये जो हेयर फॉलिकल है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है और जो हेयर फॉल है उनको प्रिवेंट करता है। हेयर की शाइनीनेस में ये बहुत ही हेल्पफुल है। ना सिर्फ शाइनीनेस बल्कि जो वॉल्यूमिनस हेयर होते हैं, ये उनकी जो लुक आप कहते हैं ना कि आपको दिखने में बहुत घने बाल नज़र आते हैं, ये उसको भी प्रमोट करता है और उन लुक को बनाने में भी ये बहुत ही हेल्प करता है। ये बहुत ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स लिए हम इसका हेयर ऑयल भी बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू करते हैं ऑरेंज पील किस तरीके से बनाएंगे। इसमें आपने पहले ये देखना है कि आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए या आपको कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए। अगर तो आपको कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए तो आपको किसी फ्रूट जूस की दुकान पे जाना पड़ेगा और उनसे आपको ढेर सारे छिलके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए करना है तो घर में जितने आप लेकर आते हैं, 3 से 4, आध दर्जन या हद दर्जन, उतने छिलके काफ़ी होते हैं। अब इनको खुश्क करना होता है आपने, जो बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप जिसको आप बोलते हैं कि अगर आप इनको खुश्क ना करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा बल्कि 100% चांसेस होते हैं कि इनको फंगस लग जाती है। फंगस से बचाने के लिए बेहतर होता है कि आप इसके छोटे छोटे छिलके, छोटे छोटे टुकड़े काट लें और उन टुकड़ों को आप किसी कपड़े में या टोकरी में डाल के धूप के अंदर 3 से 4 दिन के लिए आप इसको धूप लगवाएं ताकि वो ड्राई हो जाए। खुश्क होने के बाद आपने इनको किसी ग्राइंडर के अंदर पीस लेना है
मैंने आपको दिखाने के लिए ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑरेंज पील बना के घर में रखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए है। और मैं आपको बताऊं, इसका बहुत ढेर सारा फ़ायदा होता है। आप एक दफ़ा इसको आजमाइएगा ज़रूर अपनी स्किन पे और अपने हेयर पे, और दुआएं दीजिएगा। जब आपने ये बना लेना है, ऑरेंज पील ग्राइंड कर लेना है, तो आपने किसी ड्राई जार के अंदर इसको आपने ड्राई और खुश्क प्लेस के ऊपर आपने इसको प्रिज़र्व कर लेना है। आपने एयर टाइट जार रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो ऑरेंज पील का जो असर होता है और इसकी एक जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है वो ना उड़ जाए, वो बरकरार रहे। अगर हम स्किन पे इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये कोलेजन प्रोडक्शन में इजाफ़ा करने का बायस बनता है। ना सिर्फ इसको खाने से, बल्कि अगर हम स्क्रब के तौर पर या मास्क के तौर पर अगर रेगुलरली इसको स्किन पे अप्लाई करें तो इसके इमीडिएट रिज़ल्ट मिलते हैं। स्किन की ग्लो में इजाफ़ा होता है। कील, महासे, छाइयाँ जो चेहरे पे होती हैं, ये उनको भी साफ़ करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है, जिनकी अनइवन स्किन टोन होती है या धूप में ज़्यादा रहने की वजह से अगर वो इसका मास्क इस्तेमाल करें ना, या इसको स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करें, तो उनको भी अपनी स्किन की टोन जो अनइवन होती है वो भी इवन करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर हम इसकी बात करें कि किस तरीके से हमने इसको स्क्रब को बनाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने ऑरेंज पील बना के जो हमने सेव की थी एक ड्राई जार के अंदर, उसमें से आपने 1 चम्मच ऑरेंज पील लेना है। उसके अंदर आपने ड्राई मिल्क पाउडर को आपने ऐड करना है, और साथ में आप टी ट्री ऑयल या अर्गन ऑयल को आप ऐड कर सकते हैं। इससे एक आपकी पेस्ट बन जाएगी। इस पेस्ट से आपने स्किन को 5 से 10 मिनट तक के लिए रगड़ना है। उसके बाद आपने ठंडे पानी से इसको वॉश कर देना है। अगर आप चाहते हैं तो ठंडे पानी के अंदर आप रुई डाल के उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मैं आपको बताऊं तरीका यही होता है कि नल का जो फ्रेश वाटर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ रहा होता है, आप उससे अपने चेहरे को धो लें और उसके बाद साफ़ तौलिए से आप खुश्क कर लें। आपको इमीडिएट इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एक और स्क्रब बनाने का भी इसका तरीका है कि जहाँ पर आपने ऑरेंज पील के अंदर आपने पहले टी ट्री ऑयल को डाला था, अर्गन ऑयल को डाला था, आप उसकी जगह पे वॉलनट ऑयल जो कि ओमेगा 3 से भरपूर होता है, या आप उसकी जगह पर खाली जो मिल्क है ना, ठंडा दूध, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है वो ऑरेंज पील के अंदर दूध को मिक्स कर लें। हमें मालूम है कि इसकी ढेर सारी वैरायटीज़ होती हैं। ऑरेंज पील के लिए कोई स्पेशल आपको वैरायटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। मौसमी, संतरा, माल्टा, अर्ली फ्रूटर, कारा कारा, जो भी आपके खित्ते में, आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो, आप किसी से भी ऑरेंज पील के, जैसा मैंने आपको तरीका बताया है, आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करें, खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसको ग्राइंड करके आप किसी ड्राई जार में, एयर टाइट जार में इसको अपने पास प्रिज़र्व कर लें, और जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो, खुश्क चम्मच से आप इसमें थोड़ी सी 1 से 2 चम्मच या क्वांटिटी आप जितनी भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इमीडिएट आप उसको लें, और आप उससे आप कोई भी स्क्रब या आप कोई भी ऑयल उसमें ऐड करके मास्क बना सकते हैं। इमीडिएटली आप स्किन पे अप्लाई कीजिए और इसके रिज़ल्ट देखिए। अगर हम इसके ऑरेंज ऑयल की बात करें तो आपने उसी तरीके से इसका पील लेना है। कोशिश करें कि उसका वाइट हिस्सा ना हो। ग्राइंड करने के बाद आपने उसको चूल्हे के ऊपर कोकोनट ऑयल के अंदर आपने उसको थोड़ी देर के लिए गर्म करना है, 10 से 15 मिनट के लिए। याद रखिएगा कि आपने आंच हल्की रखनी है, और कोकोनट ऑयल आप आधा कप ले सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे आप शुरू में आधे कप कोकोनट ऑयल से बनाइए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप 1 कप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, या अपनी हस्बे ज़रूरत जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए हो। कोकोनट ऑयल के साथ अगर आपने इसको स्किन के लिए रखना है बना के ऑयल को, तो आप उसमें टी ट्री ऑयल, अर्गन ऑयल या आलमंड ऑयल के चंद कतरे डाल सकते हैं,
उसके बाद आपने इसको गर्म करना है चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे, जब तक कि छिलके जो हैं वो ब्राउन ना हो जाए। चूल्हे से उतारने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है और छान के पुन्नी से आपने जो भी अंदर से जो लिक्विड सा निकलेगा वो आपके ऑयल का बहुत ही अच्छा सोर्स है, विटामिन सी का, और आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ऑयल एक आपके पास अवेलेबल होता है। आप इसको ना सिर्फ हेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आप इसको स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है ये उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है वो इसका इस्तेमाल ना करें या इसके अंदर किसी ऑयल की एडिशन कर लें या एलोवेरा की एडिशन कर लें, जिससे उनके स्किन की मॉइस्चर कंट्रोल रहे और ड्राइनेस ज़्यादा ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको बता सकूँ कि ऑरेंजेस जो हैं वो हमारी स्किन और हेयर के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, और छोटे छोटे से टिप्स दिए हैं कि जिस तरीके से आप इसको घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक जो इसका रूल होता है, तरीका होता है, प्रिंसिपल वो सेम होता है। आप इसके अंदर अपनी स्किन की टेक्सचर के मुताबिक आप कोई भी ऑयल, कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।